हेलो स्टूडेंट, नवांको डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 6 संस्कृत द्वितीय पाठ अर्थात पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें है कर्तरी क्रिया संबंध अर्थात कर्ता और क्रिया का संबंध। तो आप जानते हैं कि कर्ता कौन होता है? जो कार्य को करता है, और क्रिया जो कार्य वह करता है। जिस शब्द से हमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब आप लोगों ने कक्षा 5 में थोड़ा सा पढ़ा है लिंग के बारे में, पुरुष के बारे में, वचन के बारे में। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन यानी एक, द्विवचन यानी 2 और बहुवचन यानी अनेक। इसी तरह से लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अर्थात स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, और नपुंसकलिंग जिससे हमें भौतिक वस्तुएं का ज्ञान होता है। इसके बाद पुरुष। तो पुरुष भी संस्कृत में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है, मध्यम पुरुष सुनने वाला और उत्तम पुरुष कहने वाला। तो इस तरह से बच्चों, आज हम अभी इस पाठ में कर्ता और क्रिया का संबंध तीनों वचनों में किस तरह से होता है पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वाक्य है बालकः पठति। अब बालकः और पठति, बालकः एक वचन है तो क्रिया एक वचन लगी, पठति बालक पढ़ता है। बालकौ पठतः 2 बालक पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ता द्विवचन की क्रिया है। अगला है बालकः पठन्ति। ये बालकः शब्द जो है वह बहुवचन का है और पठन्ति क्रिया भी बहुवचन है। तो अनेक बालक पढ़ते हैं। इसी तरह अगला वाक्य है अश्वः धावति। घोड़ा दौड़ता है। अश्व मीन्स घोड़ा, धावति माने दौड़ता है। अश्वौ धावतः 2 घोड़े दौड़ते हैं। जिस तरह ऊपर देखा बालकौ यानी 2 बालक, इसी तरह से अश्वौ यानी 2 घोड़े, और क्रिया भी अपनी पठतः उसी तरह नीचे लगी हुई धावतः यानी द्विवचन की क्रिया है। तो 2 घोड़े दौड़ते हैं। अश्वः धावन्ति, अनेक घोड़े दौड़ते हैं। आगे देखिए मयूरः नृत्यति। मोर नाचता है। मयूरौ नृत्यतः, 2 मोर नाचते हैं। मयूरः नृत्यन्ति, अनेक मोर नाचते हैं। इसी तरह से अन्यानि वाक्यानि। प्रिय छात्र छात्राओं, देखिए इसी तरह से तीनों वचनों में आगे और वाक्य दिए गए हैं। इनको देखिए, जो पहले वाक्य हैं वो सारे एक वचन के हैं, दूसरे नंबर पे हैं वो द्विवचन के हैं, और थर्ड नंबर पे हैं वो बहुवचन के। जैसे सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है। सैनिकौ रक्षता, 2 सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, अनेक सैनिक रक्षा करते हैं। गजः गच्छति, हाथी जाता है। गजौ गच्छता, 2 हाथी जाते हैं। गजः गच्छन्ति, अनेक हाथी जाते हैं। नरः पिबति, नर यानी मनुष्य, आदमी। पिबति यानी पीता है। पिब धातु है और पिबति क्रिया हुई। नरौ पिबता, 2 मनुष्य पीते हैं। नरा पिबन्ति, अनेक मनुष्य पीते हैं। छात्रः क्रीडति, छात्र खेलता है। छात्रौ क्रीडता, 2 छात्र खेलते हैं। छात्रः क्रीडन्ति, अनेक छात्र खेलते हैं। बालकः पश्यति, बालक देखता है। पश्य धातु है इसमें, पश्यति क्रिया हुई। तो बालक देखता है। बालकौ पश्यता, 2 बालक देखते हैं। बालकः पश्यन्ति, अनेक बालक देखते हैं। अब देखिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। अभी आप पढ़ रहे थे अकारांत, और अभी ये शब्द आए आकारांत। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रांत कैसे बनता है। जैसे बालक, अंतिम वर्ण की ध्वनि से रांत बनता है। जैसे बालक में आया का, आ का उच्चारण हुआ, छोटे आ का, तो अकारांत। इसमें आया बालिका, बड़ा का आया, तो आकारांत। और लिंग आप पहचान गए हो कि जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो देखिए बालिका पठति। अब देखिए यहाँ
कर्ता चेंज हुआ है कि कौन से लिंग का हो गया, स्त्रीलिंग का। बाकी क्रियाएं सेम रहती हैं। बालिका पढ़ती, बालिका पढ़ती है। बालिके पढ़ता, दो लड़कियां पढ़ती हैं या दो बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिकाः पठन्ति, अनेक बालिकाएं पढ़ती हैं। चटका कूजति, चिड़िया चहकती है। चटके कूजतः, दो चिड़ियाएँ चहकती हैं। और चटकाः कूजन्ति, अनेक चिड़ियाएँ चहकती हैं। महिला पचति, महिला पकाती है। महिले पचता, दो महिलाएं पकाती हैं। महिला पचन्ति, अनेक महिलाएं पकाती हैं। इसी तरह से स्त्रीलिंग के भी और अन्य वाक्य हैं, जैसे छात्रा लिखति, छात्रा लिखती है। छात्रे लिखता, दो छात्राएं लिखती हैं। छात्राः लिखन्ति, अनेक छात्राएं लिखती हैं। अजः चरति, बकरी चरती है। अजय चरता, दो बकरियां चरती हैं। अजः चरन्ति, अनेक बकरियां चरती हैं। कलिका विकसति, कली खिलती है। कलिके विकसता, दो कलियां खिलती हैं। कलिकाः विकसन्ति, अनेक कलियां खिलती हैं। बालिका वदति, वद धातु यहाँ, वदति क्रिया, तो बालिका बोलती है। बालिके वदता, दो बालिकाएं बोलती हैं। बालिकाः वदन्ति, अनेक बालिकाएं बोलती हैं। अब अकारांत नपुंसकलिंग। अब इसमें भी देखिए, जैसे अंतिम वर्ण फल, ला, ला में काय का उच्चारण हुआ, आ, तो अकारांत हुआ। तो अब देखिए फलम पतति, क्रिया सेम चलेंगी तीनों लिंगों में। इसमें भी देखिए आप, फलम पतति, पत माने गिरना, धातु, पतति माने गिरता है। फलम पतति, फल गिरता है। फले पतता, दो फल गिरते हैं। फलानि पतन्ति, अनेक फल गिरते हैं। कार्यानम चलति, कार चलती है। कार्यानि चलता, दो कारें चलती हैं। कार्यानानि चलन्ति, अनेक कारें चलती हैं। पुस्तकमस्ति, पुस्तक है। पुस्तकेस्ता, दो पुस्तकें हैं। पुस्तकानि सन्ति, अनेक पुस्तकें हैं। अगला है पुष्पम विकसति, विकसति माने खिलता है, तो फूल खिलता है। पुष्पे विकसता, दो फूल खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, अनेक फूल खिलते हैं। व्यंजनम भ्रमति, व्यंजनम मीन पंखा, भ्रमति माने घूमता है, पंखा घूमता है। व्यंजने भ्रमता, दो पंखे घूमते हैं। व्यंजनानि भ्रमन्ति, अनेक पंखे घूमते हैं। गृहमस्ति, घर है। गृहस्था, दो घर हैं। और गृहाणि सन्ति माने अनेक घर